हाय बच्चों, वेलकम टू एडुकेशन एजुकेशन उन्ना। माई सेल्फ आशीष डडवाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जी हाँ, आज मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो उन बच्चों के लिए जिनके बारे में ज्यादातर कोचिंग्स बात नहीं करती है। जैसा कि आप जानते हो, जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। वहां पे 90% परसेंटाइल काफी बच्चों की आई है और उन्होंने उस चीज को सेलिब्रेट भी किया है। बट मैं बात कर रहा हूं 80 से 90 परसेंटाइल में आने वाले बच्चों की। ये बच्चे वो हैं जो टॉप 10-20% में आते हैं, बट इनको प्रॉपर कॉलेज नहीं मिल पाता है, या फिर इनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती है कि कौन से कॉलेज में हम अप्लाई करें। और ये थोड़ा निराश होके क्या करते हैं, अटेम्प्ट की तैयारी करते हैं अगले की, अप्रैल अटेम्प्ट की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको तैयारी नहीं करनी है, आप अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करिए, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों का स्कोर इतना बेकार नहीं है। इस स्कोर में भी आप बहुत अच्छे कॉलेज ले सकते हो अगर आप प्रॉपर सिस्टम से चलो। तो मेरा ये वीडियो इस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि कौन कौन से कॉलेज, किस स्टेट के कॉलेज आपको एंट्री दिलवाएंगे, आप किस स्टेट के कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं एक एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन बताऊंगा आपको जो प्रीवियस 4-5 साल के अंदर आई है, और उसके थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि कैसे हम प्रॉपर चैनल के थ्रू एक अच्छा कॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, इवन हमारी परसेंटाइल थोड़ी सी कम रही हो। पर बच्चों ध्यान देना, लो परसेंटाइल नहीं है आप लोगों की, डिसहोबलाइज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आपकी परसेंटाइल काफी अच्छी है, बस आपको एक इफेक्टिव प्लान चाहिए कि कैसे इस परसेंटाइल को हम यूज करके एक अच्छा कॉलेज एक्वायर कर सकें। चलिए बेटा, चालू करते हैं हम अपने वीडियो को। मैं यहां पे बता रहा हूं, पहला आप स्लाइड देख रहे हो, यहां पे हम टॉप 5 एनआईटीज की बात कर रहे हैं। एनआईटीज आप जानते हो जेई मेन से कॉलेज मिलते हैं, पर कुछ एनआईटीज ऐसे होते हैं जो इनफैक्ट स्पॉट राउंड्स में या फाइनल राउंड में लो परसेंटाइल वालों को भी सीट दे देते हैं। आपको वो स्पॉट राउंड्स के लिए वेट करना पड़ता है। तो यहां पे टॉप 5 एनआईटीज की लिस्ट पड़ी हुई है जो लो परसेंटाइल वालों को कहीं ना कहीं चांस देते हैं। जैसे कि पहले एनआईटी पुडुचेरी है, आप देख रहे हैं, नॉन टू हैव एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स विद परसेंटाइल्स इन द रेंज ऑफ 75 to 80। अब इस साल रिजल्ट आया तो हम इसको थोड़ा सा अब मान सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, ठीक है ना। एक्यूरेट एनालिसिस नहीं हो पा सकता इसका। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर साल डेटा वेरी करता है। तो इस साल के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा को देखें तो कहीं ना कहीं इसके आसपास ही रेंज रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा एनआईटी सिक्किम। ये भी बेटर चांसेस ऑफर करता है नोर कोर ब्रांचेस में। कोर ब्रांचेस इंजीनियरिंग की होती है, जैसे सीएस होती है, आपको पता है। और उसके अलावा बाकी जो बीटेक की ब्रांचेस होती है, कहीं ना कहीं ये उनको बेसिकली ऑफर करता है बीटेक डिग्री। नेक्स्ट आता है आपका एनआईटी मिजोरम। नेक्स्ट आता है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मेघालय। ये एनआईटीज आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज हैं। यहाँ पे स्टेट कोटास तो होते ही है, पर सेंट्रली कोटास भी होते हैं। सेंट्रली प्लेस्ड बच्चे जिनकी रैंक थोड़ी ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीट एक्वायर कर लेते हैं। बट हाँ, अगर कोई बच्चा उसी स्टेट को बिलोंग करता है तो उसके लिए तो हाई रैंक पे भी इस कॉलेज में सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं की टेकअवेज क्या क्या हो सकता है इसमें। अगर आप ध्यान से देखो, की टेकअवेज क्या है। ब्रांचेस, आपको ब्रांचेस ध्यान से सेलेक्ट करनी है बेटा जी, कि किस ब्रांच में आपकी प्रोबेबिलिटी है बीटेक होने की। ऐसा नहीं कि आपकी परसेंटाइल कम है और आप जब जोसा भरो और वहां पे आप मेन ब्रांचेस को सेलेक्ट करो, तो फिर तो चांसेस आपकी मिनिमलिस्टिक हो जाएगी कि आपको वो कॉलेज मिल पाएगा। आपको ब्रांचेस प्रॉपर्ली सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हर एक एनआईटी में, इनफैक्ट जो नई एनआईटीज होती हैं उनमें कुछ ब्रांचेस खाली रह जाती है जो स्पॉट राउंड में जाके बच्चों को मिल जाती है। और ये वही बच्चे होते हैं जिनको पहले से नॉलेज होती है, या ये बच्चे वो होते हैं जो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मेहनत आप लोगों ने कम नहीं करी है, मेहनत आपने करी है, बट सक्सेस थोड़ी सी आपकी डिले हो गई है। तो कोई टेंशन नहीं है, हम आपके साथ हैं। हम आपको बताएंगे कौन से कॉलेज आपके लिए अभी भी अवेलेबल हैं। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांचेस, आप ज्यादातर कोशिश करो सिविल, मेटलर्जिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाइए, क्योंकि ये जो ब्रांचेस है कहीं ना कहीं काफी एनआईटीज में या सीएफटीआईज में ये कहीं ना कहीं खाली रह जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज आपने देखनी है यहाँ पे स्टेट कोटा और कैटेगरीज। अगर आपकी कैटेगरीज हैं, अगर आपका स्टेट कोटा है, तो कहीं ना कहीं स्टेट बीटेक एनआईटीज जो होती है अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को ज्यादा
क्राइटेरिया ज्यादा एलिजिबल भी देती है। तो उस चीज का आपने ध्यान देना है बेटा, एलिजिबिलिटी आपकी वैसी होनी चाहिए। तो स्टेट कोटास जैसे हिमाचल वाले हैं, तो हिमाचल में कोई एनआईटी हमीरपुर है, तो हिमाचल वालों के लिए वहां पे प्रायोरिटी ज्यादा होगी, वहां पे स्मार्टली सेलेक्ट करो आप सीट्स को। ओके बेटा, नेक्स्ट होता है CSAB राउंड, जिसको हम स्पेशल राउंड्स बोलते हैं, स्पॉट राउंड भी बोलते हैं। ये राउंड कब आता है? जब जोसा के थ्रू कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं, तो ये राउंड भरने से आपको वो खाली सीट्स कई सारे कॉलेज में मिल जाती है, आपको इस राउंड के लिए वेट करना होता है। तो ये राउंड आप लोगों के लिए है जिनकी लो परसेंटाइल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, बाकी किस्मत की और लक की बात होती है। ठीक है जी। अल्टरनेटिव भी है हमारे पास। अल्टरनेटिव्स क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, बहुत ही नई खुली एनआईटी, जैसे एनआईटी श्रीनगर है, एनआईटी नागालैंड है, यहां पे भी कई बच्चों को पता नहीं होता तो उस कॉलेज को वो नहीं भरते हैं, बट एनआईटी तो एनआईटी है। हाँ, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट है बेटा, तो इसीलिए इनमें कुछ ब्रांचेस खाली रह जाती है, कई बार तो कोर ब्रांचें भी खाली रह जाती है, बच्चों को पता नहीं चलता है, बच्चा वेट ही नहीं करता स्पॉट राउंड के लिए। ठीक है ना, तो आपको स्टेट क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, स्टेट एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। अब यहां पे मैंने कुछ आपको लिस्ट दी है उन एनआईटीज की जो कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स। ध्यान रखिए बेटा, मैं वापस कह रहा हूं कि 5 साल के एनालिसिस से ये वीडियो बनाया गया है, इससे आपको अवेयर करना है मैंने कि आप कैसे अभी भी किसी न किसी कॉलेज में सीट को एक्वायर कर सकते हो। ये कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कट ऑफ हर साल थोड़ी बहुत वेरी करती है, बट एक पैटर्न देखा गया है, हम उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर चल रहे हैं। तो जैसे एनआईटी जलंधर, बहुत वियर्ड बात, एनआईटी जलंधर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो बहुत हाई चांसेस आती है, यहाँ पे रैंक बहुत हाई जाती है, बट अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने यहाँ पे ब्रांच लिखी है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत कम बच्चे, अब तो खैर अवेयर हो रहे हैं, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी स्पॉट राउंड में बायोटेक्नोलॉजी में इस रैंक तक मिल सकती है। देख लीजिए 65,000 रैंक पे ओपनिंग हो रही है और 83,000 पे क्लोजिंग हो रही है इसकी बेटा, तो ये बहुत बड़ी रैंक है, पर मिल रही है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट एनआईटी अगरतला है, अगरतला भी बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग पे आपको बीटेक ऑफर कर रही है। रैंक देखिए आप 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में जा रही है रैंक, तो ये रैंक बहुत वाइड है, तो 80 से 90% के लिए यहाँ पे चांसेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट है बेटा। ठीक है जी, तो ये चीज जरूर ध्यान देना कि एक तो कॉलेज और एक ब्रांच और एक स्टेट कोटा, ये 3 चीज आपको दिमाग में रख के चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनआईटी गोवा, जहां पे सिविल इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ जा रही है 75,000 से 1 लाख के आसपास जा रही है, इस रैंक पे वो कहीं ना कहीं मिल रही है। नेक्स्ट एनआईटी हमीरपुर है, हमीरपुर की वैसे रैंक ज्यादा जाती है, पर कुछ ब्रांचेस जैसे मटेरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग जो ब्रांच है यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 लाख पे क्लोजिंग हुई है, 1 लाख रैंक पे क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है एनआईटी मेघालय, जो सिविल इंजीनियरिंग में 1.5 लाख के आसपास क्लोजिंग दे रहा है बेटा आप लोगों को। एनआईटी पुडुचेरी, जो अगेन सिविल इंजीनियरिंग में 1,80,000 से लेकर 2,25,000 तक की रैंक को सीट एक्वायर दे रहा है, सीट दे रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग पे कहीं ना कहीं कई सारी एनआईटीज में स्पॉट राउंड्स में कहीं ना कहीं सीट्स मिल जाती है हाई रैंक के अंदर भी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सीट्स नहीं मिलेगी, बस मेरा वीडियो का पर्पस यही था कि आपको अवेयर करना कि अगर आप प्रॉपरली प्लान करोगे तो आप इस परसेंटाइल में भी कहीं ना कहीं सीट ले सकते हो। बाकी अप्रैल का अटेम्प्ट तो आप लोगों के लिए है ही सही, उसकी तैयारी तो आप लोग कर रहे होंगे, पर होपलेस नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं सराउंडिंग बच्चों से कई बार, तो हमेशा हर एग्जाम एक जैसा नहीं रहता बच्चों। कई बार कुछ ग्राउंड्स या कुछ एग्जाम में कई बार हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, हालांकि हमारी नॉलेज उतनी होती है, हमारी मेहनत उतनी होती है, पर फिर भी हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। क्या पता उस दिन थोड़ा बुरा हो, तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, लाइफ में आगे भी तो करना है हमने बहुत कुछ। तो एक रैंक या एक एग्जाम आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं करता है, तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जॉयफुल रहो, एक कॉलेज एक्वायर करो, प्रॉपर कॉलेज लो, अवेयरनेस के थ्रू जाओ और उसके बाद उस कॉलेज में जाके आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि हर डे आपका वर्स्ट डे नहीं होगा, कुछ डेज आपके बेस्ट डेज भी होंगे। तो हमको उस बेस्ट डे को काउंट करना है, उसका वेट करना है, और तब तक लगातार कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट आपका आता है एनआईटी पुडुचेरी, सिविल इंजीनियरिंग मैंने बता दिया था। नेक्स्ट एनआईटी रायपुर है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में 77,000 से 88,000 के बीच में रैंक्स को वो ले रहा है। एनआईटी सिक्किम, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे ले रहा है, ये बहुत अच्छी ब्रांच दे रहा है सिक्किम वाला। नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज तो देते ही हैं, और ये इंडिया में लगभग हर बच्चे को पता भी है। तो
पहले तो क्या होता था, कई लोग 11th 12th भी नॉर्थ ईस्ट से करते थे, अभी भी करते हैं, ताकि उनको स्टेट कोटा में मिल जाए। तो स्मार्टली चलते हैं बच्चे, और आजकल स्मार्ट पीपल्स का जमाना है बेटा। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, बट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहे हो, डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्क कर रहे हो, दैट इज योर स्मार्ट वर्क। ओके, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट आता है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, कंप्यूटर साइंस भी दे रखी है स्टेट कोटास के बच्चों को। 1,20,000 से लेके 1,30,000 रैंक पे मिली हुई है। एनआईटी मणिपुर सिविल इंजीनियरिंग 97,000 से 2 लाख के बीच में। एनआईटी मिजोरम सिविल इंजीनियरिंग 3 लाख से 6 लाख के बीच में। देखिए आप कितना वाइड रेंज निकाल के आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इस बार आपकी रैंक इतनी तो बुरी होगी नहीं, ठीक है ना, आपकी रैंक 1 लाख या 2 लाख के या 1.5 लाख के आसपास होगी, तो आपको कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज मिलने की चांसेस है, बस ब्रांचेस को प्रॉपरली सेलेक्ट करना। नेक्स्ट एनआईटी श्रीनगर है, केमिकल इंजीनियरिंग दे रहा है बेटा ये, ठीक है। आप देख सकते हो 94,000 से 1 लाख के आसपास की रैंक्स पे ये दे रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे दूसरे कॉलेजेस में बता रहा हूं आपको, ट्रिपल आईआईटीज की बात कर रहा हूं, ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है, ठीक है ना, गवर्नमेंट फंडेड है ये भी, और ये भी बहुत अच्छी ब्रांचेस ऑफर करते हैं। तो आप ट्रिपल आईआईटीज की बात करोगे तो यहाँ पे स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स का ध्यान दिया गया है, उनके लिए कुछ ट्रिपल आईआईटीज एक्स्ट्रा सीट्स रखती हैं, तो उनको उसका फायदा मिल जाता है। और जेंडर न्यूट्रल जो होते हैं, बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे सीट्स होती है बेटा। तो आप जैसे देख सकते हो ट्रिपल आईआईटी कोटा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फीमेल्स को सीट दे रही है 31,000 से 33,000 के बीच में। देख सकते हो कितनी कम रैंक पे मिल जा रही है, तो क्लोजिंग इनकी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपल आईआईटी गुवाहाटी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फीमेल्स को सीट दे रही है, वही 30,000 के आसपास दे रही है। नेक्स्ट जो है वो है ट्रिपल आईआईटी कल्याणी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सीट दे रही है 38,000 से लेके 41,000 के बीच में, और ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए दे रही है। नेक्स्ट दे रही है वो ट्रिपल आईआईटी उन्ना, ये हमारा स्टेट है, उन्ना हमारी डिस्ट्रिक्ट है, हम उन्ना से बिलोंग करते हैं, तो उन्ना वालों के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो फीमेल्स के लिए, ओनली फीमेल्स के लिए 31,000 से 34,000 के बीच में वो सीट दे रही है। नेक्स्ट है ट्रिपल आईआईटी चित्तूर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फीमेल्स को 31,000 से 35,000 के बीच में सीट्स दे रही है। नेक्स्ट है ट्रिपल आईआईटी डीएम कांजीपुरम। देखो मैं आपको कॉलेजेस भी बता रहा हूं, कई बच्चों को कॉलेजेस ही पता नहीं होते, नाम ही पता नहीं होता है, तो कॉलेज पता नहीं होगा तो पहले हम पता नहीं अपने सीनियर से या किसी और से पूछते हैं, कई बार हमको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो मेरा वीडियो का पर्पस यही है कि आपको हम प्रॉपर गाइड कर पाए। हालांकि हम जेई के लिए भी तैयार कर रहे हैं बच्चों को, अगर आप हमारे यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो तो वहां पे हमने जेई का भी अप्रैल अटेम्प्ट का 40 डेज प्लान दिया है। इसके अलावा हमने जेई के अलावा दूसरे एग्जाम्स भी बताए हैं, तो उसके थ्रू भी आप बीटेक कर सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ दिस योर वर्ल्ड, बहुत कुछ है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, निराश होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे रहा है, कांजीपुरम भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे रहा है, जनरल न्यूट्रल को दे रहा है, तो 33,000 या 36,000 से 46,000 के बीच में कहीं ना कहीं ये आपको सीट दे रहा है। नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी मणिपुर एंड ट्रिपल आईटी त्रिचीपल्ली कंप्यूटर साइंस। देखो मणिपुर में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, देखो फीमेल्स के लिए 42,000 रैंक पे, 42 से 50,000 रैंक, आसान नहीं है मिलना, मिल रही है कहीं ना कहीं। तो आपको बस स्मार्टली प्लान करना है कि कॉलेज कौन से लेने और अपने स्टेट कोटे का जरूर फायदा उठाना है। अच्छा, जो ये रैंक्स मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये ओपन कैटेगरीज के लिए है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक और कम हो जाएगी, आपकी चांसेस और बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट मिलने के लिए। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना, ये ओपन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, तो बाकी कैटेगरीज वाले इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जो त्रिचीपल्ली ट्रिपल आईआईटी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दे रही है फीमेल्स को 34,000 से 40,000 रैंक के बीच में वो सीट्स दे रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी है ट्रिपल आईआईटी नागपुर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दे रही है आपको सीट। रैंक देख लीजिए आप 29,000 से लेके 36,000 के बीच में। तो देखिए आप ट्रिपल आईआईटीज कितनी सारी है, कहीं को तो पता ही नहीं होता स्टेट्स में ट्रिपल आईआईटीज, और ये बहुत अच्छे कॉलेज है, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है और बहुत अच्छे लेवल पे इसका एक्सपोजर है बेटा। ट्रिपल आईआईटी भागलपुर है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे दे रही है फीमेल्स को 35,000 से 40,000 के बीच की रैंक में सीट दे रही है। नेक्स्ट है ट्रिपल आईआईटी धनबाद, जो डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि नई ब्रांच है आज के टाइम पे, बहुत ही मॉडर्न ब्रांच है, उसमें वो 32,000 से 37,000 के बीच में कहीं ना कहीं
दे रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, तो आईआईटी की ट्रिपल आईटीज की बात कर रहे थे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वापस से पीछे ट्रिपल आईटीज बताई, बट आगे और भी ट्रिपल आईआईटीज हैं जो बहुत अच्छी ब्रांचेस ऑफर करती हैं, बस बात है अवेयरनेस की। तो यहाँ पे आईआईटी ट्रिपल आईआईटी नागपुर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे आपको अच्छी रैंक पे अच्छी सीट दे रही है। नेक्स्ट आता है ट्रिपल आईआईटी भागलपुर, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में फीमेल्स को 35,000 से 41,000 रैंक के बीच में कहीं ना कहीं सीट दे रही है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिपल आईआईटी धनबाद, जो डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत एडवांस्ड ब्रांच है, लेटेस्ट ब्रांच है, तो इसमें भी ये सीट एक्वायर कर रही है। और आज की तो डिमांड है एआई की, तो 32,000 से 37,000 के बीच में ये सीट दे रही है। आईआईटी डीएम करनूल जो है वो भी डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर एक जेंडर को 31,000 से 37,000 के बीच में सीट्स दे रही है। नेक्स्ट आता है ट्रिपल आईआईटी कोट्टयम, साउथ इंडिया की ब्रांचेस है कुछ ना कुछ ये, और मैं जानता हूं कि आप इंडिया ही आपको आसपास मिल जाए, होम टाउन में मिल जाए तो अच्छी बात है, बट अगर कॉलेज की बात करोगे तो साउथ इंडिया हो या नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अबाउट कैरियर, तो कैरियर के लोग हम कहीं भी जा सकते हैं। ओके, तो कॉलेज अच्छा होना चाहिए ताकि एक्सपोजर अच्छा मिले और हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो। तो ये अच्छे कॉलेजेस ही हैं बेटा। तो ट्रिपल आईआईटी कोट्टयम कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में फीमेल्स को 33,000 से 37,000 के बीच में ब्रांच दे रही है। नेक्स्ट आता है ट्रिपल आईआईटी रांची, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जेंडर, हर एक जेंडर को 32,000 से 40,000 के बीच में, इसी रैंक के बीच में सीट्स दे रही हैं। थोड़ा सा डेटा इस बार में वेरी कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। फिर आता है आपका ट्रिपल आईआईटी सूरत, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फीमेल्स को दे रही है सीट 29,000 से 33,000 के बीच में। तो ये दो तीन ब्रांचेस, मतलब एक तो सिविल इंजीनियरिंग हो गई है ना, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गई, डेटा साइंस होगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी। ये ब्रांचेस कुछ प्राइम ब्रांचेस है जहां पे लोअर परसेंटाइल में सीट्स मिलने की चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट आता है ट्रिपल आईआईटी अगरतला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये जरूर आप नोट कर सकते हैं, कुछ आईआईटी ट्रिपल आईआईटीज और एनआईटीज कंप्यूटर साइंस पे भी हाई रैंक दे देती है। स्पॉट राउंड के अंदर वेट करना पड़ेगा, स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा। तो ये फीमेल्स को 37,000 से 42,000 के बीच में दे रही है। नेक्स्ट ट्रिपल आईआईटी रायचूर है, जो डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीमेल्स को 38,000 से 40,000 के बीच में, इस रैंक के बीच में सीट दे रही है। नेक्स्ट आता है ट्रिपल आईआईटी बड़ोदरा, जो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 31,000 से 37,000 के बीच में सीट दे रही है। रैंक हाई है यहाँ पे, ब्रांचेस भी तो बहुत अच्छी है। देखिए आप, अब मैं बात करता हूं उन कॉलेजेस की, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन CFTIs की बात कर रहा हूं, जो बहुत अच्छे कॉलेज हैं, जो NITs के लेवल के कॉलेज हैं, और वो हाई रैंक में भी कहीं ना कहीं सीट्स देते हैं। तो जैसे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी सालेम में, हैंडलूम और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पे 1 लाख तक रैंक तक सीट दे रहे हैं बेटा। तो बेकार नहीं है, अवेयरनेस की बात है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट तंजौर, फूड टेक्नोलॉजी में 1 लाख तक पे सीट दे रही है, 1 लाख पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही, कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पे 1 लाख तक रैंक पे आपको सीट दे रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली, फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट पे 1 लाख तक आपको सीट दे रही है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी सागर, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डेयरी इंजीनियरिंग पे, फैशन एंड अपैरल इंजीनियरिंग पे, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे 1 लाख के आसपास रैंक्स पे आपको गवर्नमेंट सीट दे रही है। तो निराश होने की बात तो बेटा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कॉलेजेस की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लो रैंक्स कॉलेज बताए हुए, स्टेट रैंक, और उसका मैंने डेटा दिया आपको। NIT जालंधर स्टेट रैंक 64,000 पे क्लोज हुआ है ये, और अगर आप सेंट्रल अदर स्टेट की बात करोगे तो 44,000 अदर स्टेट्स के लिए है। तो जो स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए इस रैंक पे भी कहीं ना कहीं इन कॉलेजेस में किसी न किसी ब्रांच में, और ब्रांचेस तो 3-4 मेन है, सिविल हो गई, केमिकल हो गई, मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है NIT अगरतला, स्टेट होम स्टेट रैंक है 2,45,000,
और ऑल इंडिया में 54,000 पे मिल रहा है। नेक्स्ट एनआईटी गोवा है 1,14,000। तो स्टेट रैंक्स पे ध्यान देना है और याद रखिए स्टेट काउंसलिंग भी भरनी है हमने, जोसा के अलावा स्टेट काउंसलिंग भी भरनी है हमने, और उन काउंसलिंग को स्मार्टली प्लान करना है। उनके अपने अपने रूल्स होते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस पढ़ के उसको भरना है और स्पॉट राउंड का जरूर वेट करना है। नेक्स्ट एनआईटी हमीरपुर 87,000 पे क्लोज हुआ है, स्टेट रैंक और ऑल इंडिया में 47,000 है। एनआईटी मेघालय है 1,42,000 पे क्लोज हुआ है, स्टेट रैंक, और ऑल इंडिया पे 55,000 पे क्लोज हुआ है। डबल पे हो रहा है, तो स्टेट कोटास वाले को बहुत फायदा है यहाँ पे। एनआईटी पुडुचेरी है 2,25,000 क्लोजिंग रैंक है आपकी होम स्टेट के लिए, ऑल इंडिया में 50,000 है। एनआईटी रायपुर है 63,000 जो है होम स्टेट पे, 47,000 अदर स्टेट पे है। एनआईटी सिक्किम 1 लाख के आसपास है और 55,000 अदर स्टेट पे है। एनआईटी मणिपुर है 29,000 के आसपास है और 56,000 अलग स्टेट पे है। एनआईटी मिजोरम है 6 लाख के आसपास, 6 लाख के आसपास, देख रहे हो आप होम स्टेट पे। तो कई बार तो सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा 56,000 पे अदर स्टेट पे है। एनआईटी मिजोरम है, एनआईटी सिलचर है 73,000 है होम स्टेट रैंक। एनआईटी उत्तराखंड है 64,000 होम स्टेट रैंक। एसबीएनआईटी सूरत है 55,000। एनआईटी आंध्र प्रदेश 51,000 रैंक। तो ये आपकी देख सकते हो होम स्टेट रैंक वालों को बहुत फायदा है अगर वो समझदारी से और पेशेंस से कॉलेज को प्लान करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेजेस विद लो रैंकिंग जेईई मेन बीटेक। अब मैंने आपको ब्रांच वाइज यहां पर रैंक बता रहा हूं। सीएससी की कंप्यूटर साइंस की चांसेस कम है, पर है। एनआईटी अगरतला है, होम स्टेट रैंक 55,000 पे क्लोज हुआ है। एनआईटी पुडुचेरी है 75,000 होम स्टेट रैंक है। एनआईटी सिक्किम है 1,62,000 है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश है 1,36,000 है। और अगर आप अदर स्टेट की बात करोगे तो अगरतला में 32,000 सेंट्रल रैंक है, पुडुचेरी में 17,000। तो ये रैंक थोड़ी सी तो ऑल इंडिया लेवल पे तो ये रैंक कम ही रहेगी। स्टेट वालों को यहाँ पे बहुत फायदा है। एनआईटी सिक्किम 1,62,000, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 1,36,000, सीएससी कंप्यूटर साइंस, कितनी बड़ी बात है, एनआईटी मणिपुर 3 लाख के आसपास, एनआईटी मिजोरम 4 लाख के आसपास, एनआईटी सिलचर 73,000 के आसपास, एनआईटी उत्तराखंड 64,000 के आसपास, एनआईटी सूरत 55,000 एंड एनआईटी आंध्र प्रदेश 51,000 के आसपास। तो ये इस ब्रांच के लिए, इस ब्रांच की कट ऑफ हमेशा हाई ही रहती है, पर कहीं ना कहीं अगर आपकी रैंक इसके आसपास आ रही तो आप प्लान कर सकते हो इसको, है ना। नेक्स्ट कॉलेज की नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल की। तो यहाँ पे एनआईटी अगरतला है, आप देख सकते हो स्टेट रैंक, होम स्टेट रैंक 1,28,000, अदर स्टेट पे 39,000, 40,000 के आसपास है। एनआईटी हमीरपुर 63,000 के आसपास है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 1,61,000 के आसपास है। एनआईटी मणिपुर 1,85,000 के आसपास है। और अदर स्टेट रैंक जो है आप देख सकते हो वो तो कम ही रहेगी। एनआईटी मिजोरम 6,61,000 के आसपास है, जबकि अदर स्टेट रैंक जो है वो 48,000 के आसपास है। ठीक है जी। नेक्स्ट ब्रांच जो आती है वो आती है मैकेनिकल की। अब मैकेनिकल में देखिए एनआईटीज आप देख सकते हो, इसमें ज्यादातर साउथ इंडिया की और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एनआईटीज आ रही है, क्योंकि वहां के कहीं ना कहीं कुछ सीट्स स्पॉट राउंड तक खाली रह जाती हैं। तो उस चीज को ध्यान में रख के हमने ये वीडियो बनाई है बेटा। एनआईटी अगरतला है, होम स्टेट रैंक 1,80,000, सेंट्रल रैंक 47,000, एनआईटी गोवा होम स्टेट रैंक 70,000 एंड अदर स्टेट रैंक 51,000, एनआईटी हमीरपुर 75,000 होम स्टेट रैंक, अदर स्टेट 36,000, एनआईटी मेघालय 1,21,000, अदर स्टेट 44,000, एनआईटी पुडुचेरी मैकेनिकल के लिए 1,83,000 और अदर स्टेट के लिए 40,000 ऑल इंडिया के लिए। एनआईटी रायपुर 52,000 और एनआईटी रायपुर बहुत अच्छी होती है, एनआईटी पुरानी है, अदर स्टेट के लिए 37,000। एनआईटी सिक्किम 8 लाख के आसपास और 49,000 के आसपास वहां पे आएगी। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 1,76,000 और 49,000 के आसपास स्टेट रैंक जा रही है। कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज तो है, और मैं आपको एक फॉल्स होप नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं कि जहां पे लोग सोचना ट्राई करना बंद कर जाते हैं वहां से ही सपनों का दरवाजा खुलता है। तो सपने देखना बंद मत करिए, मेहनत करना बंद मत करिए, और सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आप कहीं ना कहीं आगे दुनिया में अपना सिक्का जमा पाएंगे, और मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
आसपास की रैंक आती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, ये एक्यूरेट डेटा नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये पैटर्न से हम अपनी लाइफ की आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि यार ये नहीं तो ये तो हम कर ही लेंगे। ऐसे और भी वीडियोस में आपको लेके आऊंगा उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही अपने आप को किसी लायक नहीं मानते हैं। मैंने कहा था पहले भी, हर दिन एक जैसा नहीं होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो ऐसी मतलब मेहनत करो, अपने पे ट्रस्ट रखो, घबराओ मत, और अपने पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस दो कि नहीं मैं लायक हूं इस चीज के। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 1,76,000 और ऑल इंडिया 49,000, एनआईटी मणिपुर 6 लाख के आसपास और ऑल इंडिया 53,000, एनआईटी मिजोरम 6 लाख के आसपास, अगेन ऑल इंडिया 53,000 के आसपास, एनआईटी सिलचर 59,000 के आसपास, ऑल इंडिया 35,000, एनआईटी उत्तराखंड 59,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक हुई है बीटेक मैकेनिकल की, और ऑल इंडिया में 42,000 के आसपास रैंक गई है। अब बात करते हैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जिनकी थोड़ी सी कह सकते हो आप कम जाती कट ऑफ, इनकी चांसेस मिल जाता है कि कहीं ना कहीं कॉलेजेस में ये ब्रांच लोगों को मिल जाए, पर वही किस्मत और स्पॉट राउंड, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआईटी अगरतला 89,000 के आसपास होम स्टेट रैंक पे मिल रही है, अदर स्टेट पे 27,000 मिल रही है। एनआईटी मेघालय, देखो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ही एनआईटीज आए हुए हैं यहाँ पे, 1,36,000 के आसपास है, और अदर स्टेट में 29,000 के आसपास है। एनआईटी पुडुचेरी 1,14,000, अदर स्टेट 23,000 के आसपास है। एनआईटी सिक्किम 2,20,000 के आसपास है, और अदर स्टेट में 35,000 के आसपास है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 1,41,000 के आसपास है, अदर स्टेट में 38,000 के आसपास है। एनआईटी मणिपुर 4,31,000 के आसपास रैंक है, और अदर में 37,000 के आसपास रैंक क्लोज हुई है, और एनआईटी मिजोरम 8 लाख के आसपास जाएगी, और अदर स्टेट में 42,000। तो ये वियर्ड नंबर्स नहीं है, कुछ वेरी कर सकता है, बट कहीं ना कहीं ये रियलिस्टिक डेटा है, हमने रिसर्च करके इसको लगाया है, और इससे आपको पता लग रहा है कि कितने सारे एनआईटीज थे, कितने सारे सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और कितने सारे ट्रिपल आईआईटीज है जहां पे स्पेसिफिक ब्रांचेस स्पेसिफिक कैंडिडेट के लिए ओपन है, अगर आप स्मार्टली प्लान करोगे। अब कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जो 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में जेईई मेंस में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये पूरी स्लाइड का क्रक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एनआईटी गोवा, ये ब्रांचेस हैं जैसे सीएससी, सिविल, ईसीई, मैकेनिकल पे लेते हैं क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक, देखिए आप 1 लाख से 1,25,000 के बीच में ये कैंडिडेट उठा लेते हैं। एनआईटी मेघालय है, सेम ब्रांचेस 1,38,000 के आसपास रैंक ले लेते हैं ये। एनआईटी सिक्किम सेम ब्रांचेस, इनफैक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी ऐड कर दिया इन्होंने, 1,20,000 से लेके 1,46,000 के बीच की रैंक ले रहे हैं। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश सेम ब्रांचेस जैसे सीएससी, कंप्यूटर साइंस, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, मैकेनिकल हो गया है, 1,16,000 से 1,22,000 के आसपास ले रहे हैं। और गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, ये देखो एक अलग डिफरेंट कॉलेज निकल के आया है, ले लेता है, लोगों को पता नहीं ना कॉलेज का। सिविल एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, 1,18,000 से 1,49,000, 50,000 के आसपास की रैंक्स को ये दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली स्लाइड के एंड में आने वाले हैं, वीडियो के एंड में एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। क्या करना है आपने पहले तो एक्सपेक्टेड रैंक अपनी निकालनी है, वैसे भी रैंक आपकी बाद में आएगी। एक्सपेक्टेड रैंक के अकॉर्डिंग चलो, जोसा काउंसलिंग में रजिस्टर करो, ठीक है। वहां काउंसलिंग के बाद आप अपनी स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस को भी रजिस्टर करो। उसके बाद वाइड रेंज ऑफ रियलिस्टिक चॉइसेस फिल करो। चॉइसेस मैंने ऊपर वीडियो में आपको बताई है, उसके हिसाब से अपने होम स्टेट के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप प्लान करो, और उसके हिसाब से आप इन प्रेफरेंसेस को फिल करो। पार्टिसिपेट इन CSAB राउंड, स्पेशल राउंड जो स्पॉट राउंड होता है, उनको जरूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ऊपर कुछ ना कुछ जोसा के थ्रू सीट्स खाली रह जाती है कई सारे कॉलेजेस में, और हमने अगर भरा होगा ये राउंड, वेट किया होगा, तो स्पॉट राउंड में कहीं ना कहीं हमारा नंबर लग जाएगा। ओके, ऑल्सो रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑल्सो रिव्यू डिटेल्ड स्टेट काउंसलिंग गाइड्स बिफोर फाइनल सबमिशन। दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इंप्रूव्स योर chances in colleges for 80 to 90 percentile in JEE Main 2026। तो आप समझ रहे हो मेरी बात कि कैसे हम स्मार्टली और इफेक्टिवली प्लान करके एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। तो मैंने वापस बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, दम रखना है, हिम्मत रखनी है, और सबसे पहली बड़ी बात अपने आप पे ट्रस्ट रखना है। वैसे अगर आप JEE मेंस
अप्रैल सेशन की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस हम हमारे YouTube चैनल में डाल रहे हैं। ये हमारे जनवरी सेशन का रिजल्ट रहा है। उन्ना में हमने नंबर 1 उन्ना की रैंक ली है, 99.61 परसेंटाइल हमने उन्ना से लिया है। तो हम वैसे भी अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, बट ये वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए था जो टॉप 10-20% के अंदर आते हैं, 90 से 80 परसेंटाइल वाले। कई सारे 12th क्लास के बच्चे भी होंगे जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसके साथ उन्होंने जेईई का एग्जाम दिया होगा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे पाए होंगे, बट उनका ये वर्स्ट परफॉर्मेंस भी नहीं था। तो आपको डिसमोबिलाइज होने की जरूरत नहीं है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है बेटा, मैं यहां पे अपनी वीडियो को एंड करता हूं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊंगा। और हमारा इंस्टीट्यूशन लगातार बच्चों के सक्सेस के लिए काम कर रहा है। आगे आपको और अच्छे एक्सपेक्टेड वीडियोस मिलेंगे। आप हमारे एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन की वीडियो देखो जो हमने प्रॉपर हार्ड वर्क से बनाए हैं, और कहीं ना कहीं चांसेस है कि अप्रैल अटेम्प्ट में उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय। ठीक है बेटा, मैं वीडियो साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू।